हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम अगेन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट का एक और डिटेल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 2020 का है। जैसे कि आपको पता है कि हमने 2021 का डिटेल सेक्शन वाइज पेपर आंसर्स के साथ क्या है सॉल्व किया हुआ है। चैनल पे प्लेलिस्ट पढ़िए, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जितने जितने क्वेश्चन आते हैं हमने सारे डिस्कस किए हैं विद आंसर्स और कैसे उसको रिप्रेजेंट करें ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, वो हमने किया है। तो आप उसको रेफर कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली क्वेश्चंस क्या है हमारे रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन इसमें भी रिपीट हुए हैं, तो आप अगर वो देख लोगे तो आपको यहाँ पे स्किप कर सकते हो। आप उस पार्ट को, उस क्वेश्चन को बेसिकली अगर यहाँ देख रहे हो तो वहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना इस पीडीएफ के लिए। और लास्ट टाइम पे इस वीडियोस को बिल्कुल देख के जाना और जितना हो सके उतना इसको शेयर करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, कंप्लीट सेक्शन है, हम इसमें सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि हमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 5, उसमें से हमें कितने करने होते हैं, 4 करने होते हैं, तो हम वो कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, बट हमने ना इसको ना 15 के ही अकॉर्डिंग किया है कि आपके पास कंटेंट हो, मटेरियल हो, और अगर आप इसको सुनोगे भी ना ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा। और यही क्वेश्चन क्या होते हैं 15 मार्क्स में भी दे देते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेपर्स में, है ना। तो आप इसको डिटेल में करो, सारी वीडियोज़ को अगर ये भी देख लोगे ना, अलग अलग लेक्चर्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आया था सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली देखो 2021 में आया था आपको कि मैनेजमेंट आर्ट है, बताओ है तो कैसे है, ठीक है। यहाँ पे आगे आपको इंपॉर्टेंस बताओ, तो हमने वहाँ पे आर्ट है कैसे है वो किया है। इधर क्या है, हम इंपॉर्टेंस करेंगे, तो दोनों में हमें मैनेजमेंट को तो समझना ज़रूरी है ना। तो वही बात हो जाती है कि अगर आप लाइन वाइज देखोगे ना तो आपको बहुत चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको अगले पेपर में अगर सिर्फ यही आ जाए मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करो, तो फिर आपने ये देखा होगा तो आपको क्या दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एज वेल एज हम सबकी लाइफ में मैनेजमेंट का क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि आप अभी आपके पेपर हैं, आप क्या कर रहे हो, बेसिकली मैनेजमेंट ही कर रहे हो कि यार मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन कौन से चैप्टर करने हैं, किस किस क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा आता है वो करके जाते हैं, है ना। तो क्या मैनेजमेंट, ये तो मैनेजमेंट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। इसमें क्या है, कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, लीडिंग हो गया एंड कंट्रोलिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, ये किसकी करते हैं हम, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, रिसोर्सेज की, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अचीव कर सके अपना स्पेसिफिक गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ठीक है। तो होप आपको ये छोटा सा मीनिंग क्या है इसका समझ आया। वैसे मैनेजमेंट का बहुत ही डिटेल में मीनिंग होता है, हम तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछिए, इसीलिए मैनेजमेंट का थोड़ा सा इंट्रो देना है, वो कर रहे हैं, ठीक है। अब मेन आ जाते हैं हम इसके इंपॉर्टेंस में, ठीक है। सिग्निफिकेंस का बेसिकली ये मतलब ये सोच लो कि आपसे इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है गोल अचीवमेंट। मैनेजमेंट करोगे तो आप अपने गोल को क्या है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो। जैसे कि आपका गोल, अभी मैं अभी अभी का गोल बताऊं तो आपका है कि यार मेरा ना पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना। यही है आपका गोल। अब उसके लिए आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट ही कर रहे हो कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, 2 दिन की छुट्टी है तो ये चैप्टर करने हैं, इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उनमें से भी कौन कौन से रिपीट हुए हैं, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो आप। तो ये सारा का सारा क्या, आप सारे के सारे एफर्ट्स ये मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो, बिकॉज आपको गोल अचीव करना है। तो गोल अचीव करना के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है एक्सप्लेनेशन में, मैनेजमेंट इन्वॉल्व सेटिंग स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स। मतलब जो हमारा गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रेलेवेंट एंड टी से टाइम बाउंड। मतलब कि एक स्पेसिफिक होना चाहिए, इतना करना है, और उसको मेजर कर सकते हैं हम फिगर्स में, ठीक है। और अचीव भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि अनअचीवेबल हो गया, ठीक है। और एक रेलेवेंट होना चाहिए जो क्या है, मतलब हाँ लगता हो कि हम कर सकते हैं, एंड टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम पे पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना आपने 4 चैप्टर करने हैं और टाइम 2 दिन का है पर आप कर ही नहीं पा रहे हो, आगे जाके तो कर ही लोगे पर 2 दिन में करना है ना हमें। तो स्मार्ट गोल होने चाहिए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी ना यहाँ एग्जाम्पल से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट करके आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। अगर आप ऐसी मतलब कोई मैनेजमेंट ना करो, ऐसे चैप्टर पढ़ते रहो तो 2 दिन में क्या आपके पहले तो सारे चैप्टर होंगे ही नहीं। फिर अगर ये भी कहाँ पक्का है कि आप जो कर रहे हो वो आता ही आता है, आप तो सोच रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ बट क्या पता वो आए ही ना। तो मैनेजमेंट किया आपने, तो आपने इसमें क्या किया, सबसे पहले थिंक किया बिफोर डूइंग। प्लानिंग में क्या होता है, थिंकिंग बिफोर डूइंग। तो आपने थिंक किया कि पढ़ना क्या है मुझे,
है ना, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये सारा अगर प्लानिंग करोगे, प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को क्या है, बढ़ा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइजेशन। अब आपके पास नोट्स थे, सब कुछ था, बुक्स थी, सब कुछ थी, पर अगर आप उसको क्या है अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फ़ायदा, आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे। तो मैनेजमेंट करने का ये भी फ़ायदा होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। आप ऑलरेडी बोलोगे कि ठीक है 2 दिन है, मेरे को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो जो आपके रिसोर्सेज थे, आपके नोट्स थे, उनका प्रॉपर यूज़ हो जाएगा। अदरवाइज आपने नोट्स बनाए होंगे जब आपने स्टडी की होगी, बट वो अब देख ही नहीं पा रहे हो 2 दिन में, तो क्या फ़ायदा उसका, रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन हुआ ही नहीं ना। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है, ये डिसीजन मेकिंग में क्या है, हेल्प करता है। आपने मैनेजमेंट करके ये देखा ना, ये डिसीजन लिया ना कि मुझे ये 2 चैप्टर करने हैं, ये 3 चैप्टर करने हैं, ये 4 चैप्टर करने हैं, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या बोला है कि मैनेजमेंट ना इस्टेब्लिश करता है कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि ये होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, मैनेजमेंट होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके चैप्टर 10 हैं और आप बोलो कि मैं तो 20 करूंगा, नहीं। आपका जो दायरा होता है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, उस अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की जाती है। तो आपका जिस जिस हिसाब का पेपर होगा, उस हिसाब की आप मैनेजमेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको भी एक ईजी वे से समझते हैं। अगर मान लो आपका मैथ्स का पेपर होगा, या मैथ्स का पेपर अगर था, या फिर मतलब कोई भी एक टफ पेपर है आपका, मान लेते हैं, तो आप क्या वैसी प्लानिंग करोगे जैसी आप इस वाले पेपर में कर रहे हो? नहीं ना। या आपका ऐसा कोई मतलब ये सब्जेक्ट है जो बहुत ही टफ है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो उसके लिए प्लानिंग क्या होगी, अलग होगी। तो उसके लिए आप क्या है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहोगे, थोड़ा और डिटेल में। और मान लो ऐसा पेपर है जहाँ क्वेश्चन ही रिपीट नहीं होते, तो आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपका जो, ये कह सकते हैं कि ऐसा पेपर है जिसमें क्वेश्चंस मान लो बार बार रिपीट होते हैं, या सेम मतलब मोर और लेस थोड़े सेम सेम ही आते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपका कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा क्या होगा, ईजी होगा। तो वैसा ही है यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। जो हमारी मैनेजमेंट होती है ना, वो हमें क्या है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हेल्प करती है मोटिवेशन एंड लीडरशिप में, ठीक है। मैनेजमेंट है तो लीडरशिप भी होती है और मोटिवेशन भी होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है, हाँ हमने कर लिया। और मेरे को खुद ही बताओ, आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपने अगर चैप्टर्स पढ़े, आपके 3 चैप्टर हो गए और वही चैप्टर बार बार आ रहे हैं, उस वो टॉपिक बेसिकली आ रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी ना। तो वही बात है, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। अब क्या होगा ना कि मान लो आपने क्या किया, मैनेजमेंट करके रखा था, आपने क्या है ये देखा था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ऐसा आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे, अब एक बच्चा है जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे थे। अब मान लो प्रीवियस ईयर में कुछ खतरनाक क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, घुमा घुमा के स्टेटमेंट्स आई थी, आपने उस पर काम किया हुआ था, किसी दूसरे बच्चे ने काम नहीं किया था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करके गया था। अब अगर ऐसे फिर से ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए या फिर थोड़े से टेढ़े आए, तो आप उसको कर ले जाओगे ना। तो वही बात होती है, इसमें अडेप्टेबिलिटी टू चेंज भी पॉसिबल होता है अगर मैनेजमेंट की है तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैनेजमेंट एड्रेस करता है अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, उसके टीम मेंबर्स में, ठीक है, ताकि क्या है कॉपरेशन के साथ क्या है काम किया जाए। तो लास्ट में हम इसका क्या है वो देख लेते हैं, समरी। देखो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, इतने सारे पॉइंट्स में से अगर आप 5 to 6 पॉइंट्स भी लिख देते हो ना, मैनेजमेंट की डेफिनेशन देन पॉइंट्स एंड देन उसकी समरी, तो ये क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब इस सेंस में बोले तो मतलब एक समरी में बोले तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस क्या है, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल सक्सेस में किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको, डिफाइन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 15 मार्क्स में आता है आपको, ये आपको 5 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। तो आप इसको ढंग से यहाँ पे सुन लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, जो एमबीओ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, एक मैनेजमेंट अप्रोच है। मतलब इससे ना हम मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये कैसी अप्रोच है, एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो सिर्फ फोकस करती है कि यार हमें सेट करने हैं ना स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव अभी हमने ऊपर देखे क्या होते हैं, तो ये बोलते हैं कि ये जो एमबीओ है, इसमें एक हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। अच्छा कैसी मैनेजमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए कर रहे हैं, इंडिविजुअल या फिर टीम के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर। तो समझ आई, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे क्या है, टीम्स भी होती है, इंडिविजुअल भी होती है, उनके लिए हमें क्या ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। और ऑब्जेक्टिव कैसे सेट कर रहे हैं, स्मार्ट। तो इसी को कहते हैं हम एमबीओ, और ये क्या है, एक मैनेजमेंट अप्रोच है, ठीक है। ये एम्फोसाइज करती है कि कोलैबोरेशन मतलब जितना हो सके साथ साथ क्या है काम करवाना है, मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के साथ कॉपरेट होकर काम करना है, ठीक है। और अचीव करना है, अपने सारे एफर्ट्स लगाने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब इसकी क्या है बेसिकली, ये फीचर कह लो, थोड़े से ये कह लो, इंपॉर्टेंस कह लो, या फिर हम कहीं ना कहीं प्रोसेस भी है, तो ये भी आपको देनी है आंसर में। सबसे पहले इसमें सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। अब हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, जो गोल है वो स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है। फिर है इंप्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट। इसमें ना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंप्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, ठीक है। एमबीओ इंकरेज करता है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो हमारे इंप्लॉयज़ की गोल सेटिंग प्रोसेस में, ठीक है। एम्प्लॉयज़ हैव से, एम्प्लॉय की भी से रखो, ठीक है, कि उनके खुद के क्या है कुछ ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। मतलब उनके मतलब फॉर एग्जाम्पल उनको ये काम मिला हुआ है, तो उनके खुद के भी क्या उस काम में वो खुद
ऑब्जेक्टिव थोड़े थोड़े सेट कर सके, ठीक है, जो क्या है कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि हाँ यार उतने एटलीस्ट जितना उनको काम मिला है ना उस एरिया में तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमिटमेंट की फीलिंग आती है, ठीक है। उसके बाद है परफॉर्मेंस मॉनिटर। इसमें क्या होता है, एमबीओ के थ्रू हम क्या परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग और असेसिंग करते हैं हम एमबीओ में, ठीक है। तो मैनेजर और एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम मतलब वो ट्रैक कर सकते हैं प्रोग्रेस की, क्या हमारी हो भी रही है नहीं हो रही है प्रोग्रेस अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। देन फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। एमबीओ में क्या होता है, फीडबैक भी दिया जाता है परफॉर्मेंस के ऊपर। मैनेजर्स क्या ऑफर करते हैं, गाइडेंस, एक्नॉलेजमेंट, अचीवमेंट, और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे इंप्रूव करने की हमें ज़रूरत है थ्रू पीरियोडिक इवैल्यूएशन, जब वो क्या इवैल्यूएशन कर रहे हैं। देन है लिंकिंग इंडिविजुअल गोल टू ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें क्या है इंडिविजुअल गोल्स को क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ को लिंक करना है, मतलब उनको, मतलब ये कह लो इंडिविजुअल्स के जो गोल है ना उनको किसके तरफ लिंक करना है हमें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के तरफ, ठीक है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, कोई भी चेंज आया तो एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट तो है ना, तो कहीं ना कहीं वो अडेप्ट कर लेंगे, तो इसीलिए फ्लेक्सिबल भी और अडेप्टेबल भी है। तो समरी में देखें तो हम, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, कोलैबोरेटिव एंड गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट अप्रोच है, जिसमें क्या हम सेट करते हैं गोल्स को, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं इस प्रोसेस में, मॉनिटर करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, उनको प्रोवाइड करते हैं उनका फीडबैक, और इंश्योर करते हैं कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं और जो इनके इंडिविजुअल गोल है उनको क्या कनेक्ट करके लेके एक साथ चले, ठीक है। ये प्रमोट करता है डायनेमिक, अडेप्टेबल होता है ये, वर्क एनवायरनमेंट जैसा भी हो ये क्या उसमें अडेप्टेबल, मतलब अडेप्ट कर जाता है उस सिचुएशन को, और फोकस करता है अचीव करने में हमारे मेजरेबल रिजल्ट को, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो अब ये स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, द स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट और एम्प्लॉयज दैट अ मैनेजर और अ सुपरवाइजर कैन इफेक्टिवली ओवरसी एंड डायरेक्ट। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स कंट्रोल किए जा सकते हैं या फिर मैनेज किए जा सकते हैं एक टाइम पे एक मैनेजर या फिर एक सुपरवाइजर के द्वारा इफेक्टिवली, ठीक है। समझ आया कि अगर 4 लोग, एक मैनेजर है, अब एक मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को क्या है अपने अंडर क्या है गाइड कर सकता है, या फिर उनको क्या है ये कह सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को देख सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अबाउट हाउ मेनी पीपल्स रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल मैनेजर। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो कितने लोग हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली एक सिंगल मैनेजर को, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इमेजिन यू हैव अ मैनेजर नेम्ड सारा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ टीम ऑफ एम्प्लॉयज, द स्पैन ऑफ कंट्रोल वुड बी द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू सारा। तो यहाँ पे बोला है कि एक मैनेजर है, ठीक है, सारा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके मतलब उसने क्या है टीम को क्या करना है, अपने जो उनकी उसकी टीम है उसको क्या है गाइड करना है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट कैसे लगता है कि कितने लोगों को वो क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है, डायरेक्ट कर रही है, ठीक है। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल और एक होता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाम से ही पता लग रहा है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पे क्या है जो मैनेजर है वो क्या है या फिर जो ये सारा है इस केस में वो क्या है स्मॉल टीम को वो करेगी, ठीक है, डायरेक्ट करेगी। तो इसमें थोड़े कम होंगे एम्प्लॉयज़, वाइड में क्या होंगे थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है 15 एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं ये सब, ठीक है, और ऊपर 5 भी बोला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस देखिए अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल की, तो सबसे पहले इससे क्या है हम अगर जितने मतलब कम लोग हो सके उतना मतलब इसमें देखा जाता है ताकि क्या है क्लोज सुपरविजन उनके ऊपर रखा जा सके, बेटर कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस कैसे हैं इसके कि इसका लिमिटेड स्कोप है, मतलब 4 या 5 लोगों को एक टाइम पे क्या है वो किया जा सकता है डायरेक्ट वगैरह, और हाइयर कॉस्ट आ जाती है कि इतने सारे एम्प्लॉयज़ को हर एक मैनेजर के अंडर कितना कितना रखना है, तो वहाँ पर क्या है थोड़ी ना थोड़ी कॉस्ट वगैरह ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इंटरनल कोऑर्डिनेशन क्या होती है और एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले इंटरनल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जो फोकस करती है कि हमें ना ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो भी एक्टिविटीज़ और एफर्ट्स है ना वो क्या है हार्मोनाइज करने हैं, उसको कोऑर्डिनेट करना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कोऑर्डिनेशन को यहाँ इंटरनल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया, कोऑर्डिनेट करना है हमने किन किन के बीच में, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में, ताकि स्मूथ कम्युनिकेशन हो उनके बीच में और क्या काम अच्छे से हो जाए। फिर एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, इसमें इंट्रैक्शन होती है, कोलैबोरेशन होती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की, जो एंटिटी है उसकी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कितनी क्या है ये कह सकते हैं कॉपरेशन है, ठीक है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन विद सप्लायर्स के साथ उसका कितना कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, कस्टमर की क्या वो प्रेफरेंसेस को कितनी अच्छी तरीके से समझ सकती है, तो बाहर के साथ कितना कॉपरेशन है, कोलैबोरेशन है, वो क्या एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। अब हम इसके आते हैं डिफरेंस में, जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको भी ऐसे ही देना है। यहाँ पे हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है एस्पेक्ट जहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे इंटरनल कोऑर्डिनेशन और यहाँ पे एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। और अगर आपको 5 मार्क्स में डिफरेंस आते हैं तो प्रेफर यही किया जाता है कि डिफरेंस कर लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग में इंटरनल में क्या लिखेंगे हम, जो कोऑर्डिनेशन है ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये क्या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें फोकस किया जाता है इंट्रैक्शन बिटवीन या फिर बिटवीन नहीं सॉरी विद इन और बाउंड्रीज के अंदर अंदर ऑर्गेनाइजेशन के, पर यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन देखी जाती है। इसमें पार्टिसिपेंट कौन होता है, स्टेक होल्डर हो गया या फिर डिपार्टमेंट्स हो गए, इसमें कौन होता है, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, ठीक है।
पर्पस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इसका ये पर्पस है कि स्मूथ ऑपरेशन हो अंदर, ठीक है, जो अंदर मतलब स्मूथली सारा काम चले, सारा वर्क चले, डिपार्टमेंट में कॉपरेशन हो। यहाँ पे क्या होता है कि अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने हैं बाहर वालों के साथ, ताकि क्या कम्युनिकेशन क्या प्रॉपर फ्लो हो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट का। यहाँ पे एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन करना सप्लायर्स के साथ, ठीक है। चैलेंजेस बोल रहे हैं यहाँ पे चैलेंजेस भी आते हैं कहीं ना कहीं। लोग क्या है वही है कि अपना मतलब इंडिविजुअल थोड़ा देखने लग जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं हमें रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं वो किए स्टैब्लिश तो भी दिक्कत आती है। देन कम्युनिकेशन फ्लो क्या है, यहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जैसे कि मीटिंग्स, ईमेल, इंटरनेट सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन से ये कह सकते हैं नेगोशिएशन होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल में बात करें तो यहाँ ये क्या है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल अलाउइंग फॉर मोर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनल प्रोसेस। यहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा होता है, यहाँ पे क्या है कम होता है, बिकॉज ये बाहर वालों के साथ कोऑर्डिनेशन में की प्रोसेस है, ठीक है, या बाहर वालों के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। अब लास्ट क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे 6 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी मैंने आई गेस 5 क्वेश्चन बोल दिए थे, हमने प्रीवियस वीडियो में 6 ही किए थे। डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड मोड में आता है, चाहे 15 में हो चाहे 5 में हो। हम तो 5 मार्क्स का कर रहे हैं, ठीक है, पर इसमें मैंने 15 के ही अकॉर्डिंग डाला हुआ है, तो अगर आपको 15 का भी आ गया तो आप कर देना, ठीक है। पर हाँ, अगर आपको 5 का आ गया तो हमें करना क्या है, तो आप फिर ना ये मीनिंग वगैरह स्किप कर देना, आप सीधा क्या है डिफरेंस में आ जाना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्लानिंग तो आपको देनी पड़ेगी। प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग इज अबाउट डिसाइडिंग व्हाट नीड टू बी डन, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है ना, कैसे होगा, ये सब क्या है प्लानिंग होता है, थिंकिंग बिफोर डूइंग बेसिकली। अच्छा एग्जांपल बोला है, आप बर्थडे प्लान कर रहे हो तो उसमें ये देखोगे कि गेस्ट की लिस्ट क्या होगी, ठीक है, कहाँ पे हम ये मतलब चूज करोगे, वेन्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, एक्टिविटीज़ क्या क्या परफॉर्म करवाई जाएंगी, तो ये सब हो गया। कंट्रोलिंग का मतलब होता है इसमें हम मॉनिटर करते हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें हम कंपेयर करते हैं जो हमने सेट किया था और जो हमने अचीव किया है उनमें क्या कोई डेविएशन है, अगर है तो उसको ठीक करते हैं, और अगर नहीं है तो आगे क्या है उसी को बेस बना के आगे प्लानिंग करते हैं, ठीक है। एग्जांपल बोला है कंट्रोलिंग अ बजट, हम क्या है बजट को कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं एक्सपेंसेस कितने, कंपेयर कर रहे हैं जो हमने सेट किए थे एक्सपेंस और जो एक्चुअल में हो गए हैं वो मतलब उनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और डेविएशंस को देखते हैं। अब आ जाते हैं हम डिफरेंस में, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही आपको देना है, प्लानिंग है इधर और इधर क्या है कंट्रोलिंग है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सेट करते हैं गोल्स को, ठीक है, डिफाइन करते हैं स्ट्रेटजीज को अचीव करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव को। कंट्रोलिंग क्या होती है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या है हम देखते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि जो हमने एक्टिविटीज़ सोची थी, प्लान के अकॉर्डिंग बनाई थी, क्या वो हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो क्या रीजंस है कि नहीं हो रही है, फिर करेक्टिव एक्शंस को लेते हैं अगर ज़रूरी हो तो। फिर फोकस, प्लानिंग फोकस करती है फ्यूचर ओरिएंटेड में, है ना, आगे। और कंट्रोलिंग क्या है, फोकस करती है प्रेजेंट ओरिएंटेशन में या फिर ओरिएंटेड होती है, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, ये क्या होती है प्रेजेंट ओरिएंटेड होती है। देन टाइम फ्रेम की बात करें तो प्लानिंग में ये क्या होता है, सबसे आई थिंक मतलब पहले होता है ये, ठीक है, अक्कर बिफोर द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन से होने से पहले ही हो जाती है। बट इसमें क्या होता है, ये जब हो जाती है उसके बाद होता है, प्लानिंग को इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं उसके बाद होता है। हैपन ड्यूरिंग, या तो उसके दौरान होगा या तो आफ्टर इंप्लीमेंटेशन होगा। इनिशिएटिव्स को कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट करते हैं, इसको कौन करते हैं, मैनेजर्स वेरियस लेवल के, ठीक है। फिर नेचर देखें तो प्लानिंग क्या है, प्रोएक्टिव है, और कंट्रोलिंग क्या है, रिएक्टिव है। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा था वो बर्थडे वाला, आप वो देख सकते हो इसमें। आउटकम की बात करें हम तो अ वेल थॉट आउट रोड मैप फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव, क्या प्लानिंग करके ना एक हमारा रोड मैप बन जाता है कि हमें कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ठीक है। कंट्रोलिंग का आउटकम क्या होता है, इंश्योर करना कि जो एक्चुअल रिजल्ट है क्या वो हमारे प्लान रिजल्ट के प्लान जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था उसके अकॉर्डिंग आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो क्या क्या डेविएशन है उसको चेक करते हैं। फिर फीडबैक की बात करें तो इसमें फीडबैक को यूज़ किया जाता है ताकि हम प्लान एडजस्ट द प्लान बिफोर इंप्लीमेंटेशन, अगर हमारे को प्लानिंग से कोई फीडबैक मिलता है तो हम क्या उसको पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं, पर कंट्रोलिंग से अगर हमें कोई फीडबैक मिलता है तो आने वाले नेक्स्ट प्लान में हम क्या करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं और उस टाइम पे बस डेविएशंस को करेक्ट करते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी की बात आई तो जो प्लान है मे बी एडजस्ट बेस्ड ऑन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बट जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है ये अलो करता है फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट करने में अनफोर्सिंग चैलेंजेस को। तो ये तो कोई भी चैलेंजेस को मतलब एडजस्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई भी चेंज हो रहा है, सॉरी सर्कमस्टांस चेंज हो रहा है, पर ये क्या अनफोर्सिंग चैलेंजेस को कहीं ना कहीं वो कर लेता है, ठीक है। एडॉप्ट लिखा हुआ है ना, फ्लेक्सिबल इन एडॉप्टिंग टू अनफोर्सिंग चैलेंजेस, ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। तो ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं सेक्शन ए के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी को डिटेल में करेंगे, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।